नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है। दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है ना। तो ये जो परीक्षा ली गई है किसके माध्यम से ली गई है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, RSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से ली गई है। परीक्षा का नाम है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, ठीक है। और सीधी भर्ती 2024 CBT मोड पे है, CBT कम OMR मोड पे है। परीक्षा का कोड है CLI03 तो ना त्रुटि की कोई संभावना है नहीं है। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं ना कि भाई इसमें 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो उनको करने के लिए अपन इसको देख रहे हैं। जब इसमें क्या है, पहले तो ये ऊपर दे शुरू में दे देते थे 40 क्वेश्चन, अब बीच बीच में दे रखे हैं, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन इनके, फिर 2-3 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ हमको पढ़ना वही है राजस्थान जीके। और राजस्थान जी के सभी के लिए काम का है, जिसके भी अपने सिलेबस में है, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या फिर बड़ी से बड़ी पद की एग्ज़ाम हो, ठीक भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बता देता हूँ किस प्रकार का पेपर है। ये है, अब इसमें जैसे बीच में दे रखा है, जैसे कि ये दे दिया भाई क्वेश्चन के चोटियाँ और ऊंचाई बताइए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब फिर ये इनका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया, फिर रोज राजस्थान जी के का आ गया, ऐसे है। तो अपन को 40 क्वेश्चन है ये देखना है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बताइए, इधर चोटियां हैं, इधर ऊंचाई है। जब तारागढ़, रघुनाथगढ़ की, यानी कि रघुनाथगढ़ सबसे ऊपर है ना। रघुनाथगढ़ नहीं, गुरु का शिखर सबसे ऊपर है। जब गुरु का अगर शिखर सबसे ऊपर है तो गुरु शिखर तो है इसमें, तो गुरु का शिखर सबसे ऊपर है ना, तो 1727 कर देते हैं। और तारागढ़ अजमेर कर देते हैं 885। और रघुनाथगढ़ सीकर और खो जयपुर में। और एक और क्वेश्चन आया था अभी है ना, बी लाली, लाली है ना, तो बी से हटा दे तू, लाली देख ले कि लाली कहाँ है। लाली जैसे कि बच्ची को बोल सकते हैं, ठीक है ना, बिटिया को, कि भाई लाली कहाँ है, तो लाली है अलवर में। ये था भाई वहाँ। बिलाली कहाँ है, जो बिलाली जो चोटी है वो कहाँ है, अलवर में। बिलाली, लाली अलवर में है, जयपुर नहीं है। और भी है काफ़ी चोटियाँ, वो सब याद होनी चाहिए। ये जो है ना, ये क्या है, वो अभी एग्ज़ाम लगी थी, बताया तो था अभी मैंने, क्या नाम है इसका, महिला लाइब्रेरियन का पेपर था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, बिलाली। जब देखते हैं आंसर क्या है। दो में सी है। दो में सी का मतलब है DCAB, DCAB, DC, फिर A और ये B है। खो 1920 जयपुर, खो दरीबा है ना। जब खो जयपुर है, चोटी है ये, खो जयपुर है 1920 मीटर। वो अपन से और पूछता है, निम्नलिखित को ऊंचाई के हिसाब से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए, आरोही में है ना या फिर अवरोही में, इस प्रकार से भी देता है। जब खो का होगा 920 मीटर जयपुर। रघुनाथगढ़ सीकर है 1055। तारागढ़ 885 अजमेर। गुरु शिखर 1727 सिरोही। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में है। सिरोही कहाँ है? माउंट आबू। जब अजमेर 885, जब तारागढ़, ये जो चोटी भी है और ये दुर्ग भी है तारागढ़, ठीक है। जब यहाँ बात हो रही है चोटी की, तो खो कहाँ है? खो जयपुर में है 1920 मीटर। खो 1920 मीटर। जब देखें अगर ऊपर से अगर वो पूछे तो सबसे ऊपर आएगी गुरु शिखर, गुरु शिखर सबसे ऊंचा है। फिर सेकंड पर अगर आए तो शेर है, शेर में 2 अक्षर है, ठीक है। और शेर के बाद में थर्ड नंबर पे कौन सी है? जरगा, जरगा में भी 3 अक्षर है ऊपर से। अब नीचे का पता नहीं है भाई। तो खो का हो गया 920 मीटर जयपुर है ना। रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ सीकर 1055। तारागढ़ 885 मीटर अजमेर। गुरु शिखर 1787 सिरोही। अब कर, खो 920 मीटर जयपुर है,
रघुनाथगढ़ सीकर है, रघुनाथगढ़। गुरु सीकर, गुरु सीकर है, चक्कर पड़ रहा है यार। तारागढ़ का तो अपन ने अजमेर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है ना। गुरु शिखर कहाँ है? गुरु, गुरु का शिखर कहाँ है? गुरु शिखर, तो गुरु शिखर सबसे ऊपर है। माउंट आबू है सिरोही, हाँ माउंट आबू, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही है। रघुनाथगढ़ सीकर है, रघुनाथगढ़ सीकर है। जब खो 920 है ना, खो 920 जयपुर। रघुनाथगढ़ 1055 सीकर, सीकर 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 1055। तारागढ़ 885 अजमेर, अजमेर अजमेर 885 अजमेर। अब गुरु शिखर ये माउंट आबू सिरोही है ना, 1787, 1787। जब खो 920, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर, तारागढ़ 885 अजमेर, गुरु शिखर 1787 मीटर सिरोही। जी के राजस्थान जी के देखनी है ना। अगर पढ़ना चाहेंगे तो फिर बाद में देख लेंगे, कंप्यूटर है ठीक है, क्योंकि सेपरेट वीडियो होना चाहिए। अब सब चीज़ों को एक में कर देंगे तो फिर वो नहीं है। किसी को देखने वाला है, किसी को अगर जीके देखनी तो जीके का देखेगा। अब किसी को अगर जीके के साथ में कंप्यूटर देखना नहीं है तो वो उसके लिए भारी भरकम चीज़ हो जाएगी ना। तो वीडियो की सबसे बेस्ट विशेषता ये होती है, वीडियो है तो जैसे कि जो वीडियो है, ये वीडियो है तो इसमें आप जो टैगलाइन या फिर वो बताते हैं ना, तो इसमें यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ और आप बताना चाहते हैं तो उसका अलग से वीडियो होना चाहिए, जैसे कि किसी को सीखने देखने में और पढ़ने में समझ ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। जब 5, फिर आगे चलते हैं। ये बताओ निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? जब सावन भादो, ये ऐसे है भादो, 2 अक्षर है, कोटा नहीं है। छापी सोम कागदर उदयपुर है। भीमसागर झालावाड़ है। छापी का यार ध्यान नहीं है। 6 में सही है, छापी सही है, छापी नहीं है इसमें। जब छापी कहाँ है? छापी कहीं प्रतापगढ़ तो नहीं है, छापी प्रतापगढ़। जब सावन भादो तो याद है, सावन और भादो, भादो कोटा, ये हो गया। सोम कागदर द से उदयपुर है, सोम कागदर उदयपुर। भीमसागर ये झालावाड़ है, भीमसागर, भीमसागर हो गया है ना, भीमसागर झालावाड़, भीमसागर झालावाड़ है ना, भीमसागर झालावाड़, सोम कागदर उदयपुर। छापी शायद प्रतापगढ़ है ना, सावन भादो कोटा है। आगे चलते हैं। बीकानेर शैली का समृद्ध रूप के शासन के रूप में दिखाई देता है। बीकानेर शैली तो ये अनूप सिंह विकसित सोच का था, है ना। राय सिंह करे नहीं, भी अनूप सिंह करते हैं, तो अनूप, हाँ अनूप सिंह ही करते हैं। 8 में, 8 में सही है, अनूप सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी देता है वो कि बताइए निम्न में कौन बीकानेर से संबंधित रहे हैं? राय सिंह है, राज सिंह मेवाड़ से है, अनूप में है ना वो, ये जो एक नहर का नाम भी है इधर है ना, अनूप, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित अनूप है ना। फिर महाराजा पृथ्वीराज, ये पता नहीं है भाई, बीकानेर से नहीं है ये शायद। महाराज पृथ्वीराज रहे होंगे भाई। राव कल्याणमल तो है। ये तीनों का तो पता है अपन को, राय सिंह का, महाराजा अनूप सिंह का, राव कल्याणमल का, पृथ्वीराज का पता नहीं है। बीकानेर शैली का समृद्ध किसके शासनकाल में दिखाई देता है? बीकानेर शैली की बात है। जब 8 में भी है, महाराजा अनूप सिंह। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानतः जलोढ़ मृदा नहीं, जलोढ़ मृदा नहीं है? जब धौलपुर है, धौलपुर है, बीकानेर नहीं है, और श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है। जलोढ़ मृदा की बात है ना, तो धौलपुर, अलवर, जयपुर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सही है। बीकानेर करते हैं इसमें, 9 में भी सही है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ किन किन जिलों में है। धौलपुर हो गया एक तो, और श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, जयपुर है, और कौन सा है? अलवर, जयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और शायद सवाई माधोपुर भी है, कोटा। आगे चलते हैं।
कंप्यूटर है। पावर पॉइंट में किस फीचर से डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेबल या चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है? वाराणसी स्टार्ट आर्ट। दो बार देख लेंगे, कंप्यूटर का सेव वीडियो बना देंगे ना। भारतीय वन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? राजस्थान में जब ये आ जाएगा कौन सा 37 कर दें। भारतीय वन प्रतिबंध 2021 के अनुसार जब 37 करते हैं 13 में सही है 37.05। भारतीय वन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? बात किसकी आ रही है? संरक्षित, छोटी मात्रा है संरक्षित, जब 37.05। इसके बाद में आगे चलते हैं। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी ये है श्रीलाल जोशी कठपुतली, मांडला, साजी, फड़। अच्छा क्वेश्चन है। जब फड़ साजी तो श्रीलाल जोशी बीकानेर से है। अगर ये बीकानेर से है तो ये मांडना है। अगर नहीं मांडना ही करते हैं। पुस्तकला वो देखते हैं क्या है। ये फड़ ही कर देते हैं। फड़ 15 सही है, बच गए भाई। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो ये फड़ है, ठीक है ना। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? फड़। मांडना क्या होता है? मांडना वो होता है जैसे कि वो आंगन होते हैं ना अपने, ठीक है ना। आंगन गोबर मिट्टी के जो बने होते हैं वो आंगन होते हैं, उसमें जो फूल वगैरह मांडे जाते हैं ना, इस प्रकार के उसके होते हैं मांडना। कठपुतली सब जानते हैं। अब ये साजी वही है जैसे कि के गणगौर उत्सव के माध्यम से अपन जो सजाते हैं ना झांकी, और वो गणगौर माता को लेकर चलते हैं, ठीक है ना, वो है साजी। और फड़ ये कहाँ है? फड़ के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? फड़ के लिए प्रतापगढ़ आना चाहिए। प्रतापगढ़ है ना। फड़ प्रतापगढ़ है या फिर भीलवाड़ा है? फड़ देख लेना है। 15 में टी है फड़। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? फड़। अब आगे आ रहा है राज्य नगरपालिका कानूनों के प्रावधानों को 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ पुष्टि में लाने के लिए राज्य सरकारों को क्या लक्ष्य तिथि दी गई थी? दोबारा देखते हैं। ये है 31 मई 1994। दोबारा देख। राज्य नगरपालिका कानूनों के प्रावधानों को 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ पुष्टि में लाने के लिए राज्य सरकारों को क्या लक्ष्य तिथि दी गई थी? 16 में सी है 31 मई 1994। 31 मई 1994। फिर भीम यूपीआई के किस फीचर से उपयोगकर्ता एक से अधिक बैंक खाते जोड़ सकते हैं? 17 में है अकाउंट सीलिंग। फिर ये इसको दोबारा ही पढ़ देंगे भाई। बड़ी फाइल में डाउनलोड करने के लिए वाईफाई का उपयोग करना क्या? कंप्यूटर का सेव वीडियो बना देंगे, है ना। जीके देख लेते हैं इसमें। राजस्थान के किस किले में जयवाण तोप है? ये नाहरगढ़ दे कि जयपुर है? जयगढ़ भी जयपुर है, आमेर भी जयपुर है, भानगढ़ किला ये कौन सा है? अलवर है ये, तो जयगढ़, ठीक है ना। काफ़ी विशाल का तोप थी भाई। ये जयगढ़ है ना 19 में, है ना, जयगढ़ किले सही है। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में डेगाना खनन क्षेत्र स्थित है। डेगाना नागौर में है 22 में, नागौर। फिर नगरी का प्राचीन नाम नगरी का है मध्यमिका नगरी। हाँ, मध्यमिका नगरी है, मध्यमिका नगरी 23 में डी, मध्यमिका नगरी। फिर
राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था 95 में, 25 में, नहीं 94 में है भाई। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था 94 राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था 1994 में। ठीक है, दोबारा देख ले। एक मिनट। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था 94 में है ये ना, 25 में भी 94 में। मोबाइल एप्लीकेशन में किस फीचर से क्यूआर कोड स्कैन किए जाते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन के किस फीचर से क्यूआर कोड स्कैन किए जाते हैं? माइक्रोफोन, जीपीएस, ब्लूटूथ, कैमरा। 26 में कैमरा। मोबाइल एप्लीकेशन के किस फीचर से क्यूआर कोड स्कैन किए जाते हैं? कैमरा है भाई, अपन को पता ही नहीं है। 26 में डी। फिर ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का क्या उद्देश्य है? अलग ही देख लेंगे कंप्यूटरों को ना, पूरा कंप्यूटर का पेपर है 40-40 है राजस्थान जीके के। जब आगे आते हैं, बढ़िया पेपर है कंप्यूटर के भी, बढ़िया क्वेश्चन है। कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं भाई। जिस प्रकार जीके इम्पोर्टेंट है इसी प्रकार कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया जीके भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान जो जीके है उससे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपका जो तर्कस है ठीक है, जो तर्कस है उसमें सभी तरह के बाण होने चाहिए, जिसमें मैथ रूपी, रीजनिंग रूपी और इंग्लिश रूपी, साइंस, ठीक है ना। करंट को भी नहीं भूल सकते आप, है ना। इंडिया जीके ये सब अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, यह है कहने का मतलब। 32 में ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर पूरे दस्तावेज में एक ही फॉर्मेट लागू करने की अनुमति देता है? 32 में सी है, स्टाइल। ठीक भाई। 32 में बता ही दिया ना मैंने, सी स्टाइल। इसके बाद में प्राचीन समय में चंबल किस नाम से जानी जाती? चरणवती है ये तो, चरणवती, चरमनवती, चारुवती नहीं, चरमनवती सही है। 34 में बी। फिर अब इसको बता क्या आएगा इसमें। वनों की कमी के कारण पर्यावरण पर निम्न प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता की कमी होना। 1 मिनट आराम से। वनों की कमी के कारण पर्यावरण पर निम्न प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। वनों की कमी के कारण पर्यावरण में निम्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता की कमी, प्रदूषण में, सभी सही है। 35 में ए। फिर चल भाई बता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC के संबंध में सही नहीं है? ये सूचना आयोग का जरूर क्वेश्चन दे रहा है, सूचना आयोग का RIC। आंसर ही देख लेते हैं। 36 में बी है, ये सही नहीं है। मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है, इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। जब ए सही है, सी सही है। फिर RIC का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। दोबारा देखते हैं। 36 में बी है, 36 में बी है। दोबारा देख, समझ में नहीं आई बात। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC के संबंध में सही नहीं है? जब
RICRT अधिनियम 2005 में उल्लिखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है। 36 में भी है ना। RICRTI अधिनियम 2005 में उल्लिखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है RIC। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। RIC का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। ठीक, दोबारा देख ले। 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC के संबंध में सही नहीं है? जब बी नहीं है 36 में बी। RICRTI अधिनियम 2005 में उल्लिखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। RIC का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन था? रणछोड़ भट्ट। सही है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट 38 में। नहीं नहीं नहीं, महेश है यार 38 में ए, महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? महेश है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? महेश है। तो मंडन किससे संबंधित है? मंडन। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? महेश। महेश महेश है ना, महेश है, महेश है। आगे चलते हैं। महेश। निम्नलिखित में से किन महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु आती है? ये तो फरवरी है ना, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु तो जनवरी फरवरी कर देते हैं भाई। बसंत पंचमी फरवरी में आती है। हाँ तो यही है 39 में डी। नहीं, मार्च अप्रैल है। तो यही तो बात है। जैसे कि ये बसंत ऋतु की ही पूछ रहा है अपन से, न कि बसंत पंचमी की। तो बसंत पंचमी तो फरवरी में आती है, आई बात समझ में, फरवरी में आती है। लेकिन ये जो है ना बसंत ऋतु, ये भैया मार्च अप्रैल है। फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल 39 में। ठीक है भाई, 39 में ए, मार्च अप्रैल। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सब जानते हैं, है ना, सब तो पता है। इसमें क्या आएगा? अग्निनृत्य जसनाथ जी, रामदेव जी, है ना, हिंदू मुस्लिम के समभाव के देवता। दादू जी, दादू है ना, दादू, दादू जी संबंधित है। दादू जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? दादू जी, दादू जी। बाबू जी का तो जानते हैं अपन, ऊँट है। जम्बो जी का, ये तो जम्बो जी का तो वो है ना, वो क्या है वो, नौके का कौन सा है जम्बो जी का? ध्यान नहीं आ रहा। जम्बो जी का ना, विष्णु 29 नियम दिए थे जम्बो जी, 29 नियम है। और वैष्णवी संप्रदाय यानी कि 29 नियम, और वो वही है जाम्बो जी, है ना, जाम्बो जी 29 नियम वैष्णवी संप्रदाय की। दादू जी, ध्यान नहीं आ रहा। जसनाथ जी अग्निनृत्य, रामदेव जी हिंदू मुस्लिम समभाव के देवता। जब दादू जी का किससे संबंधित है? दादू जी के बारे में जानकारी नहीं है भाई। 40 में डी है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बो जी। ठीक है ना, 29 नियम दिए थे। दादू जी के बारे में जानकारी नहीं है। जसनाथ जी अग्निनृत्य, रामदेव जी समभाव के देवता, हिंदू मुस्लिम समभाव के देवता। इनमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? 41 में ए, वर्ड प्रोसेसर, संचार सॉफ्टवेयर है, भाषा अनुवादक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर दोबारा देखेंगे फिर। राजस्थान में काजरी, अब ये काजरी आ जा चाहे आपरी आ जा, जोधपुर करेंगे। ठीक है, फुल दे रखी है किसी में इंग्लिश में? नहीं, काजरी दे रखा है। ये काजरी या आपरी है ना, जोधपुर है। फिर राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है। जब पिंगल या डिंगल करें, वही बात है भाई, ये डिंगल पिंगल कंफ्यूज कर रहे हैं। जब ये संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है निर्गुण संत। जब डिंगल कर दें इसमें, देखते हैं क्या है 45 में। 45 में पी है भाई, वाह पी नहीं, वो 45 में डी पिंगल है।
पिंगल। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन अलग आया था वो। राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा, निर्गुण संतों की बात है, कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है। राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है, यह है पिंगल, पिंगल, डिंगल। जब बात है निर्गुण संतों की तो ये कौन सा आएगा? पिंगल आएगा, पिंगल, पिंगल। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया? ये तो ऐसे याद है, सहेलिया से संग्राम सिंह देती है, और थोड़ी संग्राम सिंह नहीं, यही है, महाराणा संग्राम सिंह देती है। 46 बस प्रथम द्वितीय आता ना तब ज़रूर कन्फ्यूज हो सकते थे। जब 46 में महाराणा संग्राम सिंह देती है। इसके बाद में बेणेश्वर मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा है। बेणेश्वर माघ पूर्णिमा है 49 में। ठीक, माघ पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, है ना। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जब सहेलियों की बाड़ी से संग्राम सिंह द्वितीय, 46 में ए है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। और राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य, साहित्य का एक बड़ा भाग है। राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा, निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य पिंगल है, पिंगल साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है, 44 में, है ना, पिंगल। और राजस्थान में काजरी, काजरी रापरी, ये तो जोधपुर है। और अब आगे चलते हैं ना। इसके बाद में कौन सा सरकारी पोर्टल नागरिकों, कारोबारों और सरकारी इकाइयों को जानकारी और सेवा देता है? 48 में ए है, ERS, IRS है, IRS, IRS, IRS है। फिर बेणेश्वर का मेला, जब ये वो है माघ पूर्णिमा है ना 49 में। लेकिन ये बताइए जो बेणेश्वर का मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? सोम, सोम, जाखम, सोम, जाखम और माही, 49 में। सही है ना, सोम, जाखम, माही। माघ पूर्णिमा को लगता है सोम, जाखम, माही। और किस जगह पड़ता है? डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, 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 है ना, डूंगरपुर है, डूंगरपुर। बेणेश्वर का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? माघ पूर्णिमा। किन नदियों के संगम पर लगता है? सोम, माही, जाखम। जाखम कहाँ है? प्रतापगढ़। आगे चलते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान की किस, है ना, तो प्रतापगढ़ आ गया 50 में, डी। फिर ईमेल भेजने के लिए संबंधित किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? 51 में सी, SMTP, SMTP, SMTP है, SMTP। फिर FAT 32 फाइल सिस्टम द्वारा अधिकतम किस साइज की फाइल का समर्थन किया जाता है? FAT, FAT। जब सबसे बड़ी कौन सी है, जैसे कि टेराबाइट है या फिर पेटाबाइट है, सबसे ऊंची जो है वो क्षमता वो कौन सी है? जैसे कि जीबी से ऊपर है टीबी, है ना, टेराबाइट से ऊपर है पेटाबाइट है शायद, ध्यान नहीं है ना, देख लेना भाई। फिर मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताना का कर्ण कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण कहा है? लूणकरण। देख, कर्ण से लूणकरण, 53 में गलत है, 53 में ए है, राय सिंह, बीकानेर के शासक। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण कहा है? राजपूताने का कर्ण कहा है, राय सिंह, ये बीकानेर के शासक थे। उदय सिंह, लूणकरण, बीकानेर, है ना। चंद्रसेन, ये चंद्रसेन कहाँ से संबंधित थे? नागौर से या फिर मारवाड़ से? चंद्रसेन मारवाड़ से, है ना, नागौर से भी संबंधित थे ये।
जब और देख लेना भाई, चंद्रसेन 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 भोला बिसरा शासक, और लूणकरण उदय सिंह राय सिंह। जब मारवाड़ मारवाड़ शासक था चंद्रसेन। चंद्रसेन हुआ था ये जो अकबर है ना उसके समय हुआ था, समकालीन समकालीन शासक था ये अकबर। और फिर ये जो है राव दुर्गादास राठौड़ ये जोधपुर अजीत सिंह, तो ये भी जोधपुर से ही थे। लेकिन ये भी है जैसे कि भाद्रा जून है ना, ये है, लेकिन ये क्या है कि ये सब चीज़ इधर इधर घूम रही है, सही तरीके से इनको बांधनी पड़ेगी, याद नहीं है ना। 53 में ये है राय सिंह, राजपूताने का कर्ण कहा है 53 में ए राय सिंह। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? 54 में ए है निजी आईपी एड्रेस को सार्वजनिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को कितने कृत्य दिए हैं? आ गया ना 74वां। 73वां किससे है? ग्रामीण से। 74वां किससे है? नगरों से। कृत्य कितने दिए हैं? 18। नगरों को कितने दिए हैं? गाँवों को कितने दिए हैं? 28 है या 29 है? 28 दिखे है शायद, देख लो ना, 28 29 में से कोई सा भी हो। ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। 55 में बी 18। छगन बेग ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के कैसे क्षेत्र को चुना? 56 में सी है कीचन जोधपुर। छगन बेग ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए, जब पिलानी कहाँ है? झुंझुनू। वनस्थली टोंक है, किसने की थी स्थापना? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री जी की जो धर्मपत्नी थी, ध्यान नहीं आ रहा है ना, उनने की थी। वनस्थली विद्यापीठ की टोंक में। कीचन जोधपुर में है। पिलानी झुंझुनू, वनस्थली टोंक, कीचन जोधपुर और लक्ष्मणगढ़ सीकर। छगन बेग ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? 56 में सी कीचन जोधपुर। आफरी और काजरी कहाँ है? जोधपुर में। जो पिलानी झुंझुनू है ना, पिलानी झुंझुनू, वनस्थली हीरालाल शास्त्री, और जो धर्मपत्नी का नाम क्या था, नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना, और लक्ष्मणगढ़ सीकर। फिर सरकारी सेवाओं जानकारी तक पहुंच के लिए किस प्रकार की वेबसाइट पर जाना चाहिए? जब 57 में सी है सरकारी पोर्टल सर, ठीक है। अब क्या ही आएगा इसमें, जैसे कि भाई 57 है ना, 57, तो 57 का सरकारी सेवाओं और जानकारी तक पहुंच के लिए किस प्रकार की वेबसाइट पर जाना चाहिए? 57 में सी है सरकारी पोर्टल। सरकारी सेवाओं और जानकारी तक पहुंच के लिए किस प्रकार की वेबसाइट पर जाना चाहिए? सरकारी ये दो बार पढ़ेंगे इस पेपर को, ये कंप्यूटर छोड़ दिए अपन ने। कौन सा मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम भीम यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है? iOS, विंडोज़ फ़ोन, एंड्रॉयड, ये सभी है 58 में। नहीं, हाँ सभी तो है, बी, हाँ सभी है 58 में बी। फिर पावर पॉइंट के एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है? गुण सेट में सी है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में एनिमेशन कॉपी करना। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में एनिमेशन कॉपी करना। फिर अपने इनबॉक्स में किस कार्रवाई से नए ईमेल देखे जा सकते हैं? अपने इनबॉक्स में किस कार्रवाई से नए ईमेल देखे जा सकते हैं? 60 में सी रिफ्रेश। सब जानते हैं रिफ्रेश को। तो विंडोज़ 10 में कौन सा मैन उपयोगकर्ता खाता प्रकार नहीं है? विंडोज़ 10 में कौन सा मैन उपयोगकर्ता खाता प्रकार नहीं है? 61 में ए है सुपर उपयोगकर्ता खाता प्रकार नहीं है। जबकि मेहमान है, एडमिनिस्ट्रेटर है और मानक उपयोगकर्ता है। दोबारा देख लेते हैं। विंडोज़ 10 में कौन सा मान उपयोगकर्ता खाता प्रकार नहीं है? 61 में ए है सुपर उपयोगकर्ता। आवाज़ से डिस्टर्ब मत होना है ना, बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आए, क्या है कि जो जी जी यानी कि हमारी माता जी,
माता जी, ठीक है ना, माता जी है। आप मम्मी बोल सकते हैं, हम जीजी बोलते हैं, ठीक है ना, गाँव में ही रहते हैं हम। तो जीजी है जो नाच को छन रही है, ठीक है ना, नाच को छना जा रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है बाजरे को, ठीक, बाजरे को, जो भैंस वगैरह होती है ना उनके लिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। छना जा रहा है बाजरे को, चाहे बाजरा है उसमें और गेहूँ भी है उसमें, ठीक है ना। अब ये पता नहीं है भाई बाजरा है या गेहूँ है, देखा नहीं है जाके, शायद गेहूँ ही है, क्योंकि चालनी ये जो बड़ी है, अब जो चालनी जो बड़ी है, तो उसमें क्या है कि गेहूँ कुछ बड़े होते हैं, तो उनमें जो कजूड़ा होता है, कजूड़ा जैसे कि खरपतवार या फिर कजूड़ा ही बोल सकते हैं, उसको साफ़ किया जा रहा है, वैसे छानते नहीं है क्या छाननी से, वो है। फिर इसको जो क्या है वो चून की जो वो है मशीन आटा चक्की, उसमें निकाला जाएगा। हाँ, तो गेहूँ ही छने जा रहे हैं ये, गेहूँ, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ ये है। चलिए आगे चलते हैं। विंडोज़ 10 में कौन सा मैन उपयोगकर्ता खाता प्रकार नहीं है? जब 61 में ए है सुपर उपयोगकर्ता, जबकि और है मेहमान है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मानक उपयोगकर्ता है। फिर मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया? जब ये बाद में मिलाया गया था मत्स्य संघ को। कब? जैसे कि भाई इधर से चल रहा है ना, जैसे कि मत्स्य संघ बना दिया, मान लीजिए ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, ठीक, ये सही नहीं बना, वैसे मैनेज कर लेना है ना, कोई बात नहीं, बता देता हूँ चल। जैसे कि ये राजस्थान है, ना, ये राजस्थान है। जब इधर से मत्स्य संघ बना, मत्स्य संघ के बाद में कोटा बूंदी बना, कोटा बूंदी वो 7-8 जो रियासत थी ना, वो पूछ लेगा बताइए द्वितीय चरण में कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था, तो ये संख्या भी पता होना चाहिए कि कितनी संख्या थी। जब मत्स्य संघ हो गया, फिर कोटा बूंदी, ये द्वितीय चरण हो गया। इसके बाद में शायद ये उदयपुर है ना, उदयपुर, इसका ध्यान कम है। ये तीसरे चरण में किस किस का हुआ था यहाँ पर, जैसे कि ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर आया था यहाँ पर ये, तो ऐसे है, और ज़्यादा ध्यान नहीं है। जब ये जो मत्स्य संघ है ना, ये बाद में मिलाया गया था ये, ऐसे ध्यान है। अब देखते हैं क्या है इसमें। पंचम चरण की बात करते हैं अपन। 15 हुआ था ये हुआ था 5 मई को, ये 15 मई को है ना, 15 मई है वो जो अपन याद करते हैं ना पंचम, कि भाई 5वां चरण कम हुआ, तो 5 से ये 15 है, अपडेट कर लेना इसको, 5 की जगह 15 है ना। जैसे कि पंचम चरण, अब पंचम चरण ठीक है, पंचम चरण 5वां, तो ये 15 मई है, और ये 5वां ये है। मई को 5वां महीना तो बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई को 5वां महीना बोलते हैं। तारीख 15 है, मई 5 है, तो पंचम चरण कब हुआ था? 5 मई को, 5वां महीना है, और ये 15 तारीख है। 1949। और 48 में कितने हुए थे? 48 में हुए थे 2, और नहीं, 48 में कुल 3 हुए थे, 2 तो मार्च में और 1 अप्रैल में, और 49 में 2। जब एक तो ये आएगा 15 मई, 18 ये 1949, और एक साथ ये फिर ये है कौन सा, 30 मार्च 1949, तो मार्च आएगा पहले, तो मार्च का मतलब ये हो गया ये चौथा है भाई, ये चौथा है भाई। बताइए चौथा चरण कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949, तो ये तो अपना स्थापना दिवस है। तो इस समय कौन बना था? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान या फिर संयुक्त भारत राजस्थान, कन्फ्यूजन है। जब 62 में ए है 15 मई 1949, जब ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मिलाया गया था मत्स्य, बना तो पहले दिया लेकिन मिलाया बाद में गया था। जब 15 मई 1949 है, 30 मार्च 1949, ये कौन सा चरण है? ये गारंटी से चौथा चरण है ना, चौथा, क्योंकि पंचम तरह ये हो गया ना 5वां महीना, 15 मई 1949। फिर छठा चरण में क्या हुआ था? छठा और साता तो वो लास्ट में वो सिरोही वगैरह और वो सीएल टप्पा, उसके बारे में बात है ना। आगे चलते हैं। विंडोज 10 डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका मान्य नहीं है? 63 में भी है डेस्कटॉप गजेट जोड़ना, जबकि और है वॉलपेपर बदलना, स्क्रीन रिजोल्यूशन बदलना,
विंडोज़ 10 डेस्कटॉप को कस्टमाइज़ करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका मान्य नहीं है। तो को हटा देते हैं। जबकि भी है ना, वॉलपेपर बदलना, स्क्रीन रेजोल्यूशन बदलना और डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना। कौन सा एक्सेल विकल्प उपयोगकर्ताओं को विशेष, चल अलग ही देखेंगे इसको, है ना, फिर ये लंबा हो जाएगा वीडियो। जी के ही देखना है अपन को ना। राजस्थान जी के ये गया, ये आगे आएगा ये। 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में राय बहादुर की पदवी त्याग दी। 68 में सी है। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी त्याग दी। बताइए राय बहादुर की पदवी किसने त्यागी थी। जमनालाल बजाज है। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी। किसने। जमनालाल बजाज। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था। 1920 में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी कितनी बार वो चुने जा चुके हैं कांग्रेस के कितने अध्यक्षों की वो कर सकूँ, अध्यक्ष बन चुके हैं। तीन है ना। 3 कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनके अध्यक्ष बन चुके हैं 3 बार दादा भाई नौरोजी। सूरज प्रकाश किसकी रचना है। कर्णिदान की। सूरज प्रकाश के द्वारा जो रचना है उसका नाम है कर्णिदान। अब स्वामी केशवानंद, जमनालाल बजाज और ये साधु सीताराम दास है। विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह। 68 में सी है। जमनालाल बजाज। जयपुर की स्थापना में इनका सहयोग था, हीरालाल शास्त्री का सहयोग था। और वो ईश्वर और कौन सा एक ध्यान नहीं आ रहा ना। जब 1920 में राय बहादुर की पदवी से किसे सम्मानित किया गया था। जमनालाल बजाज को। त्याग कब की थी ये राय बहादुर की पदवी, किसने त्यागी थी। जमनालाल बजाज ने। 1920 की बात है ये। आगे चलते हैं। जी के देखनी है राजस्थान ये एरिया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिकायतें आमतौर पर स्वीकार नहीं की जाती। 73 में डी है। जब 1 और 2 ये घटनाएं जिनके घटित होने के 6 माह बाद शिकायतें की गई हो। वे घटना है जिनके घटित होने के बाद 6 माह बाद शिकायत की गई, ये मान्य नहीं की जाएगी। जबकि दीवानी विवाद जैसे कि संपत्ति अधिकार, संविदात्मक बाध्यता संबंधी मामला किसी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, आमतौर पर नहीं की जा सकती, ये नहीं की जा सकती। जबकि ये की जा सकती है दीवानी विवाद जैसे कि मामला किसी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर का है, इनको 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 30। तो 2 बार पढ़ेंगे इस पेपर को, कंप्यूटर। और बढ़िया क्वेश्चन है ना। गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। गोमती सागर ये गोगामेड़ी ये नागौर है। गोगामेड़ी नागौर है। भरतपुर में गंगा मंदिर है। भरतपुर में गंगा मंदिर 90 साल में बन के तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। झालरापाटन झालावाड़ है। पर्वतसर नागौर है। नागौर का मतलब ये है जो पर्वतसर है तय से तय तेजाजी है। पर्वतसर किससे संबंधित है। तेजाजी से। तरराशि में भी है। गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है झालरापाटन। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए राजस्थान पशु मेला कहाँ लगता है। जब जयपुर है ना उसमें लगता है कोई गांव में, और उसका ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जयपुर में लगता है। जयपुर का कोई गांव में उसमें गधा मेला। गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है झालरापाटन झालावाड़, घंटियों का शहर। फिर इसके बाद में अब नहीं है शायद।
आएंगे 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे अभी से राजस्थान के। मल्टीमीडिया सामग्री किस एक्सेल विचार से, फिर ये बता। राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की? लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की स्थापना किस सिफारिश, लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की? 95 में। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति है। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की स्थापना की, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति। ये किसके अंडर में गठित हुई थी ये समिति? 95 भी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति। फिर राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। 96 में डी है, यानी कि 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा। सरकार ने सेवा न देने और विलंब करने पर दंड का प्रावधान किया है। दंड की राशि उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रावधान 96 में डी है। 1, 2, 3 है। 1, 2 और 3। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 96 में डी। 96 में डी। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा। 30 दिवस के भीतर कोई व्यक्ति प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा। सरकार ने सेवा न देने और विलंब करने पर दंड का प्रावधान किया है। दंड की राशि उत्तराधिकारी या कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रावधान है। ये सही है, ये सही है। कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा। गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011। राजस्थान सरकार द्वारा साबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन वर्ष किया गया। 97 में ए है 2021। बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन 2021। फिर अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? फर्जंद बोलते हैं बेटा को, ठीक है ना। उर्दू में फर्जंद को बेटा बोलते हैं। जब ये किसके लिए प्रयोग किया था? अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? जब राजा भगवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह। देखते हैं 98 में सी है, राजा मान सिंह है। 98 में सी राजा मान सिंह। बेटा की उपाधि दी थी भाई अकबर ने मान सिंह को। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेरवाड़ा, जब मेरवाड़ा उदयपुर तो आएगा नहीं है ना, तो मेरवाड़ा नसीराबाद नहीं, ब्यावर करते हैं। ब्यावर तो भीलवाड़ा है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? 99 में। देखते हैं आंसर क्या है, चल क्या है इसमें 99 में। बी सही है, ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मेरवाड़ा, ब्यावर, ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर। आगे चलते हैं, ब्यावर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? 100 में ए है एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम અને બેચ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, રિયલ ટાઈમ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन ये नहीं है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। 100 में 13 जनवरी 1818 की बात है को कंपनी सरकार और उदयपुर रियासत के मध्य संधि में महाराणा भीम सिंह की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? 13 जनवरी और 1818, 13 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और उदयपुर रियासत के मध्य संधि में महाराणा भीम सिंह की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? बिशन सिंह करें या अजीत सिंह? 101 में अजीत सिंह है, ठाकुर अजीत सिंह। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? 13 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और उदयपुर रियासत के मध्य संधि में महाराणा भीम सिंह की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? ठाकुर अजीत सिंह, ठाकुर अजीत सिंह। निम्न में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है? कुंभलगढ़ है, आमेर का दुर्ग है और गागरोन का दुर्ग। यहाँ तो डी है और यहाँ ए है। 102 में अचलगढ़ करते हैं। चल 102 में ए है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ जो दुर्ग है वह कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है ये। जैसे कि ए और ऐसे ही अजमेर है अचलगढ़, यानी कि जो चल नहीं सकता है ना, अचलगढ़ है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो अचलगढ़ ये अजमेर में है। और देख लेना भाई 102 में ए अचलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद, आमेर जयपुर, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ है। स्मार्ट क्लासरूम में ऑडियो सिस्टम इंटीग्रेट करने का क्या उद्देश्य है? सी है ऐलान करना, ब्रेक के दौरान संगीत बजाना, शिक्षा सामग्री की पहुंच को बढ़ाना, ये सभी स्मार्ट क्लासरूम में। फिर निम्न में से कौन सा मान्य टॉप लेवल डोमेन एलईडी नहीं है? 104 में डी है। वेब नहीं है, जबकि नेट है, ORG है, कॉम है, .com है, ORG है, .net है, .org, .com है, .web नहीं है। 4 में आगे चलते हैं। बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं। बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं 106 में बी है रण है रण। बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं रण, मरु झील, बरखान। तो ये दोहरे हैं रेगिस्तान के दोहरे हैं। रेगिस्तान शुद्ध नहीं लिखा जाता यार, है रेगिस्तान। जब 106 में बी है मरु झील। बताइए मरु झील क्या है? बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं। बरखान तो रेगिस्तान का वो है प्रकार है, बरखान और जैसे कि दोहरे। फिर URL का पूर्ण रूप क्या है? 7 में डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। खंडीन मिलते हैं जैसलमेर है तो पश्चिम राजस्थान 108 में। फिर कंप्यूटर प्रणाली में CPU का मुख्य कार्य क्या है? 9 में डी है निर्देशों का एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर प्रणाली में CPU का मुख्य कार्य क्या है? 109 में डी है निर्देशों का एग्जीक्यूशन। विंडोज OS में मान्य फाइल एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है?
10 में सी, जबकि एनक्रिप्टेड रीड ओनली हिडन। राजस्थान पहली रेलगाड़ी बांधी हुई दौसा से, ये चली थी आगरा के लिए, 1853 की बात है, 1853 की बात है। यानी कि प्रथम जो रेलगाड़ी चली थी वह बांदीकुई, जो दौसा की तहसील है बांदीकुई, बांदीकुई से आगरा गई थी, आगरा पोर्ट। सिटी प्लेस कहाँ है? जयपुर में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। तिजारा किला कहाँ है? अलवर में। तिजारा किला अलवर में। आगरा किला यूपी, जब आगरा किला यूपी है सब जानते हैं, है ना। तिजारा किला अलवर है, तिजारा किला अलवर है, तिजारा किला अलवर है। सिटी प्लेस जयपुर है। और उदयपुर में भी है क्या कुछ इस प्रकार का सिटी प्लेस? लाल किला दिल्ली, है ना। 1853 में चली थी बांदीकुई से आगरा। सर्च इंजन का क्या उद्देश्य है? 12 में सी है, वेब पर जानकारी ढूंढना। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज में टेक्स्ट को क्षैतिज रूप से संरेखित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? 13 में सी है, जस्टिफाई। फिर 14 में सी है, सेल प्रोटेक्शन। किस एक्सेल फीचर में उपयोगकर्ताओं को कुछ सेल में एडिट करने से रोका जा सकता है? 14 में सी, सेल प्रोटेक्शन। इसके बाद में छोड़ना क्या है ये? निम्न में से कौन सा तरीका पावर पॉइंट में हाइपर लिंक से स्लाइड को जोड़ने का मान्य तरीका नहीं है? 15 में डी है, कीबोर्ड कंट्रोल पर CTRL+ ऐसे दबाकर, जबकि इंसर्ट टैब पर इंसर्ट हाइपरलिंक बटन पर क्लिक करके, टेक्स्ट पर ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके हाइपरलिंक सेलेक्ट करके, टेक्स्ट बॉक्स में सीधा URL टाइप करके। खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती। खरीफ बाजरा, जब ज्वार है, सोयाबीन है, उड़द है, मटर नहीं है। मटर ये सरसों के साथ की जाती है, रबी की फसल है। 16 में सी। फिर स्मार्ट क्लासरूम आमतौर पर किस फीचर का उपयोग करता है? 17 में बी, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। फिर कंप्यूटर में नेटवर्किंग में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जब 18 में डी है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए। 18 में डी है। ईमेल में किस फीचर से ईमेल को बाद में भेजने के लिए शेड्यूल किया जा सकता है? 19 में ए, शेड्यूल सेंड। फिर ये हो गया भाई पूरे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस विकल्प से दस्तावेज में ईमेल आकार अन्य ग्राफिक डाले जा सकते हैं? 20 में ए है, इलस्ट्रेशन। ठीक, अब ये जो इसमें ये 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, है ना। अब ये है ना जो कंप्यूटर के बाकी क्वेश्चन है इन सबको देखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है ना। अगर जैसे कि 40 तो ये और 80 ये, 8 4 12 होगा ना, 120 क्वेश्चन, तो 80 ये है, तो इनको देखेंगे। जो 80 क्वेश्चन है ना, इनमें से हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन अपन को देखने को ही मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।